कृष्ण बोल रहे हैं, नो मी टू बी द इटर्नल सीड ऑफ ऑल थिंग्स एग्जिस्ट, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, चैप्टर 7 वर्स 10। तो वही है, उसके अलावा कोई है नहीं। उसके अलावा जो भी पदार्थ तेरे को दिख रहा है, जो भी मैटर तेरे को दिख रहा है, वो सब बुलेखा है तेरा, वो अहम का, अहंकार का बुलेखा है। जैसे मिट्टी के बर्तन को बुलेखा हो जाए कि वो मिट्टी से अलग है, समुद्र की लहर को बुलेखा हो जाए कि वो समुद्र से अलग है। थोड़े टाइम के लिए लहर उठती है ना, उसको लगे मैं अलग चीज हूं समुद्र से, उसे ईगो बोला गया है। रोशनी को बुलेखा हो जाए कि वो सूर्य से अलग है। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं चैप्टर 7 वर्स 10 में कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं, और जो भी पदार्थ मेरे अलावा दिख रहा है उसको देखने वाला अहंकार है, वो ईगो है। एक मूर्त अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक, खेल 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 अनंत को फिरे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। माटी और कुमार का, माटी कहे कुमार से, तू कह रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। सनातन धर्म में वासुदेव कुटुंबकम बोला गया है। पूरी दुनिया एक परिवार है जिसमें प्रकृति भी आती है। तो ये देशों में हथियारों की होड़ लगी है, ये कहाँ से आई? अहम से आई ना, एक दूसरे से आगे निकलना है। 2.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट है दुनिया का, और दुनिया में 150 मिलियन के करीब बच्चे अनाथ हैं। तो उन बच्चों का कुछ क्यों नहीं हो सकता जो अनाथ आश्रमों में रहते हैं? इतना पैसा हथियारों पे खर्चने की क्या जरूरत, 5 कंपनियों को देने की क्या जरूरत? यह है मैं इंसान को खतरा किससे? इंसान से। इंडिया का धर्म क्या है? असली धर्म वासुदेव कुटुंबकम। उसमें जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, सब आते हैं। प्रकृति, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, समंदर है तो हम हैं, ये चीजें नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो असली धर्म ये है। यहाँ पे मैं मेरा आ गया, वहां पे कंपैरिजन आ गया, वहां पे कन्फ्लिक्ट आ गया, वहां पे धर्म आ गया, वहां पे इंसान का इंसान को मारना आ गया। सच दो नहीं हो सकते। तो दुनिया को पंडितों का, ग्रंथियों का, मौलाना का, प्रीस्ट का धर्म छोड़ के बाबा नानक, बुद्ध और जो भी संत हुए हैं उनको पढ़ना होगा और उन्हें समझना होगा, नहीं तो दुनिया का बहुत माड़ा हाल होगा। पशु पक्षी को तो हमने खत्म कर डाला, अभी बच्चे ही मरने लगे तुम्हारे बिना पानी के, तड़प तड़प के। कैंसर से मरेंगे, पोल्यूशन से मरेंगे, हवा में सांस लेंगे, लंग्स के डिजीज होंगे, फेफड़े सड़ेंगे। तो ये एक इंसान होने के नाते जिम्मेदारी है। ये चीजें तुम्हें बच्चा पैदा करने से पहले सोचनी चाहिए कि उसे टीवी दिखाना है, उसके हाथ में फोन देना है, या उसको कबीर के पास लेके जाना है। कबीर के पास जाएगा तो प्रेम सीखेगा। तो अपने आप से, अपने अहम से ऊपर उठेगा। यही गीता बोलती है, अहम का त्याग। यही उद्देश्य है मानव जीवन का। पहले वाले जैसे एक और सोशल मीडिया वाला है, वो औरत को बोले तेरा पिछवाड़ा बहुत बड़ा है, तू बहुत अच्छे बच्चे पैदा करेगी। अभी एक शेर बोले हिरन को तेरा मांस बड़ा लाजवाब है। अरे भाई वो भोग की वस्तु नहीं, ऐसे तुम्हारे रिश्ते होते हैं। पिछवाड़ा बड़ा है, गाड़ा बड़ा है, ऐसे तो शादियां होती हैं हमारी। शादी के बाद गॉसिप भी चलता ना हम लोगों का एक दूसरे के साथ। कोई कबीर का डिस्कशन थोड़ी होता है या कृष्ण का, वैसे धार्मिक बोलते हैं। मंदिर में भी, गुरुद्वारे में फैशन शो होता है हमारा। वहां पे मन कहाँ होता है वो पता है? थॉट रिकॉर्ड हो अगर दिखाएं स्क्रीन पे तो शर्म आ जाए। गुरुद्वारा छोड़ के सब भग जाए, मंदिर छोड़ के, वहां एक भी न बचे। अगर स्क्रीन पे आ जाए वहां बैठ के सोच क्या रहे हैं गुरुद्वारे में। तो भाई वो भोग की वस्तु नहीं है, व्यापार नहीं है कोई। एक दूसरे की चुगली होती है, अगर चुगली ना करे, उसकी औरत ऐसी है, इसका मर्द ऐसा है, तो 2 दिन में तलाक हो जाए। कोई वहां ज्ञान की बातें थोड़ी होती हैं 2 लोगों के बीच। दिन में 24 घंटे होते हैं।
24 घंटे सेक्स करेगा क्या? नहीं कर सकता ना, पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट होता है। पर हमारे रिश्ते ऐसे हैं, बात प्रेम की करते हैं, रिश्ते डायनासोर वाले हैं। डायनासोर के अंडे देख के आया करो लंदन म्यूजियम में जाके, कितने बड़े बड़े हैं। वो प्रकृति है, कृष्ण क्या बोलते हैं, वो प्रकृति है। हमारे रिश्ते ही शोषण से स्टार्ट होते हैं। ये मेरे को इतना देगा, वो मेरे को इतना देगा, मैंने बेटा पैदा किया इतना दहेज आएगा, इस पे इतना लगाऊंगा, बेटी आई तो मार डालेंगे। 2-4 कनेडा देश खत्म कर दिए इंडिया ने, लड़कियां मार मार के। किसने मारे? वो माँ बाप ने। और कोई ऊपर से भगवान थोड़ी उतरा लड़कियां मारने को। ये गुरु ग्रंथ साहिब से सीखा या गीता में लिखा है, कबीर ने लिखा है, बाबा नानक ने लिखा है? दहेज मांगना, अबॉर्शन कराना, करवा चौथ रखना, तो कौन सा धर्म है तुम्हारा? इंडिया में कितने असली सिख हैं, कितने असली हिंदू हैं और कितने असली मुसलमान हैं? असली जीरो, नील। स्वामी विवेकानंद ने बोला था मेरे को 10 धार्मिक बंदे दे दो, मैं इंडिया का नक्शा बदल दूंगा। उनको एक धार्मिक बंदा नहीं मिला इंडिया में। और भीड़ लगी होती है भेड़ों की धार्मिक स्थानों पे, एवरी संडे प्रसाद खा रहे होते हैं। वो तलवारें चल जाती हैं, गोली चल जाती हैं, फिर 2-4 पशु जेल में बैठे होते हैं उम्र कैद के लिए। ये सोसाइटी की औकात है, समाज की। समाज के पास कख नहीं है, धर्म के नाम पे सिर्फ अहंकार है। चलो थोड़ी बात अहंकार पे कर लेते हैं। गीता में अहंकार पे बात होती है। आजकल तो महापुरुषों के फैशन आते हैं। अहंकार फोटो बना लेता है, पूजता है, वो 20 साल पूज के थक जाता है। 20 साल कबीर जी चलेंगे, फिर बोलेंगे कबीर जी तो ऐसे थे, अहंकार बोलेगा। फिर कोई बुद्ध को पूजने लगेंगे, बुद्ध का फैशन आ जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। बीच में कोई और बाबा ले आएंगे पकड़ के, कंठी वाला। उनको मैं कबीरों और बुद्धों से कंपेयर नहीं कर रहा, ऐसे ही चलता है समाज। जो बाबा ये टीवी पे बैठते हैं मुंह खोल के, बड़े बड़े रामदेव, ये अहंकार है। अहंकार कुछ भी मूर्ताएं करता है जो है ही नहीं। क्या? सिर्फ खुद को साबित करने के लिए, झूठ को खुद को साबित करने के लिए बार बार किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो कोई चीज पकड़ेगा नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। कभी बीवी को पकड़ता है, कभी संत को पकड़ता है, कभी आजकल के कंठी वाले बाबा को पकड़ता है। फिर जो आजकल वाला बाबा है वो बलात्कार के केस में जेल चला जाता है, फिर वापस बुद्ध पे आता है, महात्मा बुद्ध पे। तो ऐसी मूर्ताएं चलती हैं। एक 14 साल का बच्चा बुद्ध पे कमेंट करता है, एक 14 साल का बच्चा कबीर पे कमेंट करता है। उनकी जिंदगी की झलक मिल जाए एक तुझे, तो तेरी जो 40 पुश्तें थी वो भाग जाए। उन्होंने जिंदगी ऐसे जी है। तेरी जो 40 पुश्तें थी, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, अगर वो उनकी जिंदगी का थोड़ा सा देख लें, कितनी सच्चाई से जिंदगी जी है, कितनी ठसक से जिंदगी जी है उन्होंने, कबीर जी ने, तो तेरी पुश्तें भाग जाएंगी, वापस धरती पे नहीं आएंगी 40 पुश्तें। वो सच की जिंदगी होती है। तुम तो फैशन की तरह बदलते हो। यहाँ 1-2 हाथ तुम्हारे अहंकार को अच्छा नहीं लगा तो दूसरा बाबा कर लेते हो। तो ऐसी ऐसी मूर्तें चलती हैं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए।